कोल्ड प्रेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी मशीनें मार्केट में देखने को मिलती हैं, और जो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित था लकड़ी का कोलू, तो जिसको भी कोल्ड प्रेस के कच्ची घानी के तेल के नाम से मार्केट किया जाता है। पर कच्ची घानी ज़रूरी नहीं है कि वो कोल्ड प्रेस ही हो, क्योंकि कच्ची घानी में भी रगड़ाई होती है, चाहे लकड़ी हो चाहे मेटल का एक्सपेलर में हो। अब वो जो रगड़ाई है तो उससे घर्षण, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो आप अपने हाथ पे ही देख लीजिए, अगर आप अपने हाथों को दोनों को जोड़ के इस तरह से दबाएंगे, कोई गर्मी महसूस करके देखो जी, हुई क्या? अभी नहीं। अब आप इनको हल्के हल्के रगड़ना शुरू करिए, गर्म होने लगा, जरा जोर से दाब के साथ रगड़िए, तेज घर्षण निकालना है तो दबाना भी पड़ेगा। और अब देखिए जरा गाल पे लगा के कितना गर्म लगा। बिल्कुल। तो गर्म करते ही क्यों हम कोल्ड प्रोसेस ऑयल की महत्वता को हम मानते हैं। अब इस मशीन में आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी घर्षण वाली चीज़ नहीं है जी। एक प्लेट अंदर रखी गई, उसके ऊपर हम इस तरीके से सरसों या तिल या जो भी और जिस भी सीड का तेल निकालना चाहते हैं वो रखते हैं। अभी हमारे पास पीली सरसों है हाँ जी। इस तरीके से इसमें अभी प्लेट रखी, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है जिसमें हमने सरसों रखी, इसके ऊपर एक और प्लेट रखेंगे। इस तरीके से इसमें 5 मंजिल बन जाएगी, मतलब एक प्लेट के नीचे सरसों थी, ऊपर सरसों, एक और प्लेट, ऊपर सरसों। अब इस मशीन में किसी भी तरह से रगड़ाई नहीं है जी। ये केवल इसमें बीच जो है दाब से तेल निकलेगा, और बिल्कुल भी गर्मी का कोई भी टेम्परेचर का राइज, कोई भी डिग्री टेम्परेचर का चेंज होएगा ही नहीं। तो जो असली कोल्ड प्रेस है वो इस प्रकार की मशीन में निकलता है। तो मार्केट में इसकी काफी डिमांड बढ़ रही है, क्या इसका जो तेल निकल कर आता है उसका टेस्ट अलग होता है, या उसकी जो औषधि गुण है उसमें भी काफी डिफरेंस है, ऐसा क्यों? बिल्कुल है। जो भी केमिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हैं केमिकल्स ही जो नेचुरली प्रेजेंट है इसमें। जो ये बेसिक साइंटिस्ट को तो पता ही है, पर आम आदमी को भी पता है कि कुछ भी गर्म करने से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं हमारे खाने में, फलों में, सब्जियों में। इसी तरह से तेल में भी ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी उत्पादन आए तेल का, उसके लिए क्या किया जाता है कि इन बीजों को जो भी हम ले रहे हैं, चाहे सरसों है चाहे तिल है, इसको कभी कभी गर्म भी किया जाता है। अच्छा। हल्का पानी का छींटा मारा जाता है, या कभी कभी भाप दे दी जाती है, तो उससे गर्म और पानी दोनों ही इसमें आ जाता है। तो उसके बाद जो तेल निकाला जाता है, यील्ड तो भरपूर आती है, मतलब आपको कहीं भी 30% से 40% तेल मिल जाएगा। 1 क्विंटल सरसों से शुरू किया तो 35 लीटर तेल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम दाब वाले में हम अब कोल्ड प्रेस जब हम करना चाहते हैं, अगर हम इसको भाप दे के गर्म करके डाल दें तो हमें भी इसमें वही यील्ड मिलेगी। पर कोल्ड प्रेस चाहिए जिसमें कि बिल्कुल भी हमने टेम्परेचर राइज ही नहीं होने देना है, तो हम इसको बिल्कुल नेचुरल स्टेट में जैसा बीज है वैसा डालेंगे। अब इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा। इसमें केवल दाब लगेगा जी, टेम्परेचर कहीं रेज नहीं हुआ, यील्ड जरूर कम आएगी। 25% के करीब इसमें अपने को तेल मिलता है, इसीलिए इसकी कीमत जो है मार्केट में हाई हो जाती है, क्योंकि कहीं आपको 35 लीटर तेल मिला, यहाँ आपको 25 लीटर तेल मिला, तो व्यवसाय जैसे करने में डिफरेंस आ गया, उसको अपने इसकी तो पूर्ति करनी है, तो इसलिए इसका रेट हाई है। पर जैसे आपने अभी बताया था न्यूट्रिएंट्स की जो कमी, बिल्कुल चूँकि इसमें बिल्कुल भी राइज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता, जितने फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो नॉर्मल प्रोसेस चाहे लकड़ी के घानी पे किए जाएं चाहे मेटल में किए जाएं, उनका नुकसान होता ही होता है। इसमें वो बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, उनका कोई अपने को नुकसान नहीं होता है। तो वो जो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का उनमें काम होता है, वो रहेगा। दूसरा एक और चीज़ आपने पूछा था कि कुछ स्वाद में या किसी और चीज़ में कोई फ़र्क होता है, वो एक बहुत मेजर फ़र्क है। घरों में आप अगर कभी गए हो किचन में, या मम्मी ने कभी सरसों का तेल में कुछ बना रही हो, कभी उसकी खुशबू ली हो, तो जो तेज़ पहले मम्मियाँ हमेशा उसको गर्म करती हैं, धुआं उठाती हैं, क्योंकि उसमें जो एक तेज़ी होती है, कड़वाहट होती है, कई बार आँख में भी लगती है, वो इसमें पानी डालने से जब हम रगड़ते हैं तब वो उत्पन्न होती है, जो पंजेंसी है वो रिलीज होती है, झलें आती हैं कभी कभी। और ऐसे एक्सपेलर जो होते हैं, बड़े बड़े एक्सपेलर जो होते हैं, उनकी वहाँ पे भी जाते हैं तो ऐसे आता है, आंसू आते हैं। उससे जो तेल उत्पन्न होता है उसको जब हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो माताएं हमेशा उस तेल को पहले तेज़ गर्म करती हैं और फिर उसमें खाना बनाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे गर्म करने, जितना आप गर्म करते जाओगे उतना और न्यूट्रिएंट्स का कम होते जाएंगे, लॉस हम झेलना पड़ेगा, वो तो हमने ख़त्म ही कर दिया। अब ये कोल्ड प्रेस जब तेल निकलेगा, अभी बस थोड़ी देर में निकलना चालू हो जाएगा, आप इसे देख पाएंगे,
चूँकि इसमें ना पानी का छींटा लगा, हम्म। ना वो फ्रिक्शन हुआ, तो इसमें जो पंजेंसी है वो रिलीज़ नहीं होती। इससे जो तेल निकलता है, आप उसकी खुशबू लीजिए, एकदम मीठी मीठी खुशबू आती है। तो लोग जिनको, हम लोगों को घरों में अब आदत होगी ना कि वो झाड़ वाला तेल चाहिए, तो उनको इस तेल की खासियत समझने में भी थोड़ा समय लगेगा। सुनते ही सब कहते हैं अरे ये तो असली तेल ही नहीं है। पर असली तेल, कोल्ड प्रेस तेल यही है। इसमें आप पूड़ी भी तल लीजिए, आपके आग में झाड़ नहीं आएगी और बिल्कुल। सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम बने रहेंगे।